जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। आज आप सभी सुनेंगे ज्येष्ठ मास की कथा अध्याय 18 और इस अध्याय में सुनेंगे एकादशी व्रत का वर्णन। भीमसेन जी कहने लगे कि तात, आपने जो एकादशी का व्रत और उसका जो महात्म्य कहा है, यह मुझको कुछ मूढ़ चित्त होने से सत्य प्रतीत नहीं होता। अतः आप वात्सल्य भाव त्याग कर ठीक ठीक बात बतलाइए। यदि आप सत्य वचन न कहेंगे तो मैं विदुर वचन सहस के समान नष्ट हो जाऊंगा। हे तात, मंत्री, पुरोहित और वैद्य, इनको सत्य और यथार्थ वचन ही बोलने चाहिए, अन्यथा केवल मीठे वचन बोलने से उनके धन, धर्म और शरीर तीनों ही नष्ट हो जाते हैं। व्यास जी कहने लगे कि हे पवन पुत्र भीमसेन, हमने जो पहले संक्षेप में तुमसे कहा है वह सर्वथा सत्य है, इसको असत्य नहीं मानो। मैं इस विषय में तुमको एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। तुम उन स्कंद जी के वचनों को सुनकर संचय रहित हो जाओगे। पूर्व काल में कालाजल पर्वत पर पुलिंद नाम वाला विख्यात समस्त धर्मों को पालन करने वाला और उनका ज्ञाता हुआ। उसने निष्कटक राज्य करके वहाँ पर द्वारिकापुरी के समान महान पुर बसाया और स्वयं अनेकों रथ, पत्ती, एरावत के समान हाथी और ऊंचे सरवा के समान घोड़ों से परिवारित होकर और सचिवों से अनुमोदित होकर विजय यात्रा के लिए निकला। 100 योजन के प्रमाण में उसकी सेना पुर से बाहर निकली और राजा के साथ चलने वाली जो पैदल सेना थी वह सारी पृथ्वी पर छा रही थी। 7 व्यूहों से युक्त वह सेना 7 महासमुद्र के समान प्रतीत होती थी। राजा ने बड़े बड़े मंडलिक वीर राजाओं और सेवकों को जीतकर उसने बहुत सा धन और कर लेकर अपने पुर को वापस लौटा। इस तरह पृथ्वी के अनेक चक्रवर्ती राजाओं को जीता। जिस सेनापति को बलवान सुनता था वह वेग पूर्वक जाकर उनको जीत लेता था। इस प्रकार घूमते घूमते राजा के गुप्तचरों ने आकर राजा को संदेश दिया कि महाराज, यहाँ पर सबों का मालिक एक परम धर्मात्मा एक राजा है, जो कि श्रुति, स्मृति और पुराणों का ज्ञाता, देवता तथा अतिथि का पूजन, सत्य प्रतिज्ञा और बड़ा शूरवीर है। आज तक किसी से भी नहीं जीता गया। उसको बिना जीते इस भूमंडल में आपकी कृति संतुष्टदायक नहीं हो सकती। अपने गुप्तचरों से यह समाचार सुनकर राजा पुलिंद ने अपने अपने मंत्रियों सहित और सेना सहित उस प्राचीन वही के संपूर्ण नगर को चारों तरफ से घेर लिया और राजा पुलिंद के सैनिक उस नगर के चारों तरफ स्थित हो गए, जैसे वन में बहुत से गीदड़ों से एक सिंह घिर गया हो। इसी तरह उसको चारों तरफ से घेर लिया। हे तपोधन, उस समय उस नगर में बड़ा कोलाहल मचा। कुछ लोगों ने राजा से और कुछ ने मंत्रियों से जाकर कहा, हे राजन, उस दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ला पक्ष की एकादशी तिथि थी। उस नगर के सभी लोग स्नान आदि करके भगवान विष्णु की पूजा में रत हो गए और पूजा में लीन होने के कारण वापस में बातचीत भी नहीं करते थे। ऐसे समय में राजा पुलिंद के सैनिकों ने ग्राम में घुसकर लूट मार मचा दी। इसी बीच में किसी ग्रामवासी ने राजा पुलिंद को नमस्कार कर हाथ जोड़कर अति शांति के साथ जाकर यह वचन कहा कि हे राजन, आज बड़े पुण्य देने वाली एकादशी का व्रत है
और हमारे राजा समस्त नागरिक के साथ पूजा में स्थित है। आज नागरिक लोग तथा राजा भोजन, भाषण, हिंसा, मिथ्या वचन तथा और भी किसी प्रकार का दोष कर्म नहीं करेंगे। इसलिए आप हे राजन आज और कल के लिए कृपा कीजिए। मैं अपने राजा की आज्ञा से नहीं आया हूँ। मैंने यहाँ की जो निश्चित बात है स्वयं अपने विचार से कहने आया हूँ। अतः हे राजन, इन दिनों में आप जो कुछ भी करेंगे हमारे राजा उसे सहन करेंगे, परंतु परसों क्या होगा यह मैं भी नहीं कह सकता और न जानता हूँ। हमारी आज की भविष्य पुराणे ज्येष्ठ मास महात्म्य निर्जला एकादशी व्रत वर्णन 18वां अध्याय समाप्त होती है। धन्यवाद।